हमने मखदूम अशरफ मिशन के ये दो तालिबान उलूम दीनिया अपना मुकालमा उर्दू में पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मौलाना फ़तेह अली साहब माशाअल्लाह, आज तो गैर मामूली सजदत के साथ दिखाई दे रहे हैं, कहाँ का इरादा है? आज हुजूर अशरफुल औलिया और हुजूर शेख अलाउल हक पंडवी अलैहिर्रहमा का उर्स मुबारक है, इसीलिए उर्स में शिरकत और ज़ियारत के लिए पंडुआ शरीफ जा रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो सरासर बिदात और शिर्क है। कब्रों पर जाना, वहाँ फातिहा खानी करना, ये सब कुरान और हदीस से साबित नहीं। किसने आपसे कह दिया कि कब्रों की ज़ियारत और वहाँ फातिहा करना सरासर बिदअत और शिर्क है? अरे हजरत, इस पर तो हमारे उलमा ने अपनी उम्रें खपा दी है। अरे मियाँ, अवाम को औलिया अल्लाह और बुजुर्गाने दीन से बदजन करना और उम्मत को उनसे दूर करना, ये देवबंदी उलमा का पुराना वतीरा रहा है। झूठ मत बोलिए और हमारे उलमा पर इल्जाम मत लगाइए। साफ साफ बताइए ना, क्या कुरान और हदीस और सलफ़े सालेहीन से मज़ारात पर जाना और वहाँ दुआ करना साबित है? देखिए जनाब, ऐसे तो मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, लेकिन चूंकि आपने एक बुनियादी सवाल किया है और इसी बुनियाद पर हमें बिदअती कहा जाता है, इसलिए मुख्तसर मगर मुदल्लल जवाब देकर ही जाऊंगा। अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ में आ जाए और आप देवबंदियत से ताइब होकर सच्चा सुन्नी बन जाए। जी जी जरूर, फरमाइए। सुनने इब्ने माजा जिल्दे अव्वल किताबुल जनाइज बाबो माजा फी ज़ियारतिल कुबूर, याद पर हमें बिदअती कहा जाता है, इसलिए मुख्तसर मगर मुदल्लल जवाब देकर ही जाऊंगा। अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ में आ जाए और आप देवबंदियत से ताइब होकर सच्चा सुन्नी बन जाए। जी जी जरूर, फरमाइए। सुनने इब्ने माजा जिल्दे अव्वल किताबुल जनाइज बाबो माजा फी ज़ियारतिल कुबूर, सफ़ा नंबर 501 हदीस नंबर 1571 में है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि ये दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की याद दिलाती है। हाँ हाँ, ये हदीस मैंने कहीं सुनी थी। और मजीद सुनिए, अल मुसन्नफ ले अब्दुर रज़्ज़ाक़ में है, कानन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम याती कुबूर शुहदाई इंद रासिल हौल फयक़ूलु अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार व काना अबू बकर व उमर व उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हुम यफ़अलून ज़ालिक। अल मुसन्नफ ले अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्दे सोम सफ़ा नंबर 667। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साल के आगाज में शुहदाए उहुद के कुबूर की ज़ियारत फरमाया करते थे और यही हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हुम का भी मामूल था। अच्छा ठीक है, चूंकि आपने हदीस पेश की, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा का अमल अहादीस की रोशनी में पेश किया, इसलिए मैं इसे तस्लीम करता हूँ। लेकिन आप लोग मज़ार पर जाकर साहिब मज़ार से मांगते हैं, क्या यह शिर्क नहीं? जनाब, पहले तरीका समझ लीजिए। अहले सुन्नत के नजदीक मज़ारात पर हाजिरी का बेहतर तरीका यह है कि साहिब मज़ार के पायती यानी पाँव की जानिब से आए और मुआजहा यानी चेहरे की तरफ मज़ार से 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर दरमियानी आवाज में सलाम अर्ज करे, फिर कुरान पाक की चंद सूरतें और चंद बार दुरूद शरीफ पढ़कर ईसाले सवाब करे, फिर रब ताला की बारगाह में साहिबे मज़ार के वसीले से दुआ करे और फिर सलाम करके वापस आ जाए। अब बताओ मियाँ, इसमें कौन सी चीज बिदअत और शिर्क है? क्या मज़ारात पर जाना शिर्क है? क्या कुरान पढ़ना शिर्क है? क्या दुरूद शरीफ शिर्क है? या फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगना भी अब शिर्क हो गया?
अजीब बातें करते हैं। नहीं, इसमें तो वाकई कोई शिर्क की बात नहीं है, लेकिन लोग औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाकर उन्हें बराह रास्त मुखातब करके अपनी हाजात बयान करते हैं। मसलन, या वली अल्लाह मुझे शिफा दे दीजिए, मैं लावलद हूँ, मुझे बेटा अता कर दीजिए। क्या शरीयत में इसकी इजाजत है या ये भी शिर्क नहीं है? जनाब, इस सवाल के जवाब से कबल एक नुक्ता समझ लीजिए। वो नुक्ता ये कि अल्लाह ताला की सिफात जाती, हकीकी, अजली, अबदी और गैर फानी है, और मखलूक की सिफात अताई, गैर मुस्तकिल, फानी और हादिस है। और अल्लाह और कोई सच्चा मुसलमान किसी वली या बुजुर्ग को हकीकी अता करने वाला या मुस्तकिल मुश्किल कुशा नहीं मानता, बल्कि अल्लाह की अता से सबब मानता है। और इस अकीदे के साथ अल्लाह के औलिया को मुखातब करके हाजत बयान करना शरीयत की रोशनी में बिल्कुल जायज है। इस पर कुरान और हदीस की वाज़ेह शहादतें मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्लाहु। इस आयत के तहत तफसीर सावी में अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद अस्सावी रहमहुल्लाह तहरीर फरमाते हैं, अल मुरादु बिद्दुआई अल इबादा फहीना इदिन लैस फिल आयति दलीलुन अला मा ज़अमहु अल खवारिज मिन अन्न तलब मिन अल गैरि हय्यन औ मय्यतन शिरकुन फइन्नहु जहलुम मुरक्कब लिअन्न सुआल अल-गैरि मिन हैतु इजराइल्लाहि नफ़अ अव ज़रर अला यदिही क़द यकूनु वाजिबा लिअन्नहु मिन अत-तमस्सुक बिल असबाब। यानी आयत करीमा में पुकारने से मुराद इबादत करना है। सो इस आयत में उन खारजियों की दलील नहीं जो ये कहते हैं कि गैर खुदा से मांगना खा वो जिंदा हो या फौत शुदा शिर्क है। खारजियों की ये बकवास जहले मुरक्कब है, क्योंकि गैर खुदा से मांगना इस तरह कि रब उनके जरिए से नफा या नुकसान दे कभी वाजिब भी होता है कि ये तलबे असबाब है और असबाब का इनकार नहीं करेगा मगर मुनकिर और जाहिल। और तब हदीस पाक की मशहूर और मारूफ किताब अल कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 6 किताबुल अलबाबुस सालिस फी फज़लिल फ़क़्रि वल फ़ुक़रा अल फ़स्लुस सालिस फी आदाबी तलबिल हाजा सफ़ा नंबर 258 में है। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उतलुबुल हवाइजा इला दविर रहमती मिन उम्मती तुरज़क़ू व तंजहू फ़इन्नल्लाह तआला यक़ूलु रहमती फी दविर रहमती मिन इबादी। यानी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नरम दिल उम्मतियों से हाजात तलब करो, रिस्क पाओगे, मुरादे पाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मेरी रहमत मेरे रहम दिल बंदों में है। और अल मुस्तदरक अल सहीहैन लिल हाकिम में हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल मारूफ मिन रुहमाई उम्मती तईशु फी अखनाफिहिम। मेरे नरम दिल उम्मतियों से नेकी मांगो, उनके साये में राहत पाओगे। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा इस उन्वान पर 17 अहादीस नकल करके फरमाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगने का हुक्म खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। अब बताओ मियाँ, जब अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगने का हुक्म खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है तो ये शिर्क कैसे हो सकता है? मौलाना साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो इन देवबंदी मौलवियों की गुमराह कुन बातों में आकर हक से दूर हो गया था। आज ही मैं आपके सामने देवबंदी से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल फरमाए, आमीन। लेकिन एक बात अब भी दिल को खटकती है। जी फरमाए, इंशाअल्लाह उसका भी इजाला कर दिया जाएगा।
کہ مزارات پر عورتوں کا جانا، مردوں کے ساتھ اختلاط، مزار کا طواف کرنا، بلکہ بسا اوقات مزار کو سجدہ کرنا، کیا یہ درست ہے؟ جناب، ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں۔ مزارات پر عورتوں کا جانا، مزار کا سجدہ کرنا، مزار کا طواف کرنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اہل سنت کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مشائخ خصوصاً حضور تاج الاولیاء سید شاہ جلال الدین اشرف اشرفی جیلانی سربراہ اعلیٰ مخدوم اشرف مشن اور ان کے سچے جانشی سید اوحد الدین معاذ اشرف اشرفی مصباحی ازہری بارہا کتاب و سنت اور علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ عرس میں عورتوں کی شرکت ناجائز و حرام ہے، بلکہ مخدوم اشرف مشن کے سالانہ جلسہ دستار بندی کے پوسٹر میں باضابطہ لکھا ہوتا ہے کہ عرس میں آنے والے مہمانان اپنے ہمراہ عورتوں کو ہرگز نہ لائے، یہ خالص روحانی مذہبی اجلاس ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ جناب، اب مجھے اجازت دیجیے، عرس میں حاضری کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب مجھے بھی ساتھ لے چلے، کیونکہ زندگی کا بہت بڑا حصہ بزرگان دین کے فیوض سے محروم رہا، اب رہا نہیں جاتا۔ جی چلیے، اب پھر دیر کس بات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔